नमस्कार। कहानी है एक लड़की की जो मेरी ज़िंदगी में रहती है। रिश्ता क्या है हमारा मुझे वो हर दफ़ा नहीं बताती है। कभी मेरी दोस्त, मेरी कोच, मेरी यार और मेरा प्यार वो सब बन जाती है। जब दुनिया कहती है मत कर, तब वो धीरे से आकर कर बोल जाती है। जब दुनिया कहती है तुझसे नहीं होगा, तब वो पीछे से आकर तुझसे ही होगा कह जाती है। जब समाज कहता है लड़कियां इतनी ऊंची उड़ानें नहीं भरती, तब वो मेरी उंगलियां थामकर मुझसे बोलती है आसमान किसी के बाप का नहीं होता। जीत गए तो वाह वाही, वरना ये समाज तो क्या कोई अपना भी अपना नहीं होता। और लड़का हो या लड़की, आती हैं जब मुश्किलें सामना स्वयं ही करना पड़ता है। होते तो कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जहां अकेले ही लड़ना पड़ता है। और याद रखना, जब तुम लड़ोगी अकेले तब नहीं आएगी ये दुनिया, और ना आएंगे वो रिश्ते भी अपना किरदार निभाने। मैं जब जब गिरी उसने मुझे नहीं उठाया, पर ये ज़रूर कहा कि उठ और फिर से कोशिश कर। क्योंकि अगर आज मैंने तुझे उठाया तो अगली बार या तो तू मेरी या किसी और की राह देखेगी, और यदि कोई नहीं आया तो तू टूट जाएगी। मैं जब जब गिरी उसने मुझे नहीं उठाया, क्योंकि उसने मुझे फिर से उठकर, हर गिरावट के बाद फिर से उठकर चलना सिखाया। और पता है, आज के समय में भी लोग आते हैं और कहते हैं लड़की है, ज़्यादा आज़ादी ठीक नहीं होती, हाथ से निकल जाएगी। खैर, ये तो चला ही आ रहा है कि लड़कों को आज़ादी हिस्से में मिलती है पर लड़कियों को आज़ादी दी जाती है। तो जब वो सुनती है कि लड़की है, ज़्यादा आज़ादी ठीक नहीं होती, हाथ से निकल जाएगी, तब वो कहती है हाथ से निकलेगी तभी तो उड़ पाएगी। तो वो कहती है कि हाथ से निकलेगी तभी तो उड़ पाएगी। पिंजरे में बंद चिड़िया केवल पिंजरा देख पाती है और खिड़की से वो आसमान, पर हाथ से निकली आज़ाद चिड़िया आसमान में पंख फैलाती चिड़िया आसमान की सैर भी करती है और अपना खुद का घर भी बनाती है। और यदि नहीं रखना अधीन स्वयं को, और यदि नहीं रखना दूसरों के अधीन स्वयं को, तो आज़ादी ज़रूरी है। यदि नहीं दबाना अपना व्यक्तित्व, तो आज़ादी ज़रूरी है। उसको लेने हैं स्वयं निर्णय और देनी है प्राथमिकता स्वयं को। इसलिए मेरी बेटी को आज़ादी ज़रूरी है। थैंक यू। मैं जब जब आईने के सामने खुद को असहाय महसूस करती हूँ या हारी हुई सी महसूस करती हूँ, तब वो मेरा प्रतिबिंब बन मुझे अटूट हौसला दे जाती है। वो लड़की थोड़ी अलग है, थोड़ी ज़िद्दी, थोड़ी दुनिया से लड़ने वाली, और सच कहूँ तो मेरे लिए लड़ने वाली। कभी कभी मुझे लगता है वो मुझ में खुद को ढूंढती है, क्योंकि एक दफ़ा पूछा था मैंने उसे, यूँ जो तुम मुझे सपनों के पीछे भागने को कहती हो, बाकियों की तरह मंडप के अरमान नहीं मेरी नज़रों में, मेरी आँखों में सपनों की गहरी झीलें सजाती हो, मुझे आसमान में उड़ना सिखाती हो। क्या तुम भी सपनों के पीछे भागी थी कभी? क्या तुम भी आसमान की सैर को निकली थी कभी? क्या तुम भी थकी थी? एंड शी रिप्लाइड, सपनों के पीछे भागी थी मैं, पर पैरों में बेड़ियाँ थी। बहुत कोशिशें की थी मैं, पर मेरे आसमान में बंदिशें थीं। करना चाहती थी सैर आसमान की, पर बंदिशों में बंधी थी मैं। भागते दौड़ते कोशिशें करती थक चुकी थी मैं, क्योंकि रिश्तों की बेड़ियों में थी मैं। उस वक्त हौसला मुझे मेरी माँ ने दिया था। एक उम्मीद देकर उसने मुझे विदा किया था, और वो उम्मीद तुम हो। On 10th May, we all are going to celebrate Mother's Day. With whom the days begin, with whom we begin, we put them all in one day. Well, to every mother who stands like a storm when the world turns harsh, who fights quietly for her daughters, who shields fiercely for her sons, and still gathers strength to heal herself, you are not just love,
You are courage in its purest form. Happy Mother's Day. Thank you so much.